Assalamualaikum student, class 7, this is our second video of round 3. हमारा next topic है chemical changes. The changes in which new substances with different properties are formed are called chemical changes. चैप्टर के नेम में शुरू में ही बताया गया था कि जो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजेस. इन अ केमिकल चेंज और रिएक्शन द इंटरैक्टिंग substances are called reactants and a new substance formed is called product. Before arrow जो दो सब्सटेंस लिखे जाएंगे जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे. ये रिएक्ट करेंगे केमिकली तो नया प्रोडक्ट बनेगा, यानी नया सब्सटेंस जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा. तो बिफोर एरो जो लिखे गए हैं दो सब्सटेंस वो रिएक्टेंट है. आफ्टर एरो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जो सब्सटेंस बन रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस बताए गए हैं. नंबर वन कम्बिनेशन रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस reactants combine to form a complex compound is called combination reaction. वर्ड कम्बिनेशन से हमें पता चल रहा है कि दो चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी सिंपलेस्ट तो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे और मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे जो कि प्रोडक्ट होगा. नंबर वन एग्जांपल है कम्बिनेशन की. कंबाइन मतलब दो प्रोडक्ट कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाए. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हवा की मौजूदगी में एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे लिखा है वर्डिंग में, सिंबल्स में लिखी जाएगी तो वो ये भी इक्वेशन है. मैं सिंबल्स में भी इसको शो किया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल कैपिटल एम स्मॉल जी, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा MgO2. ठीक है, वहाँ पे वर्डिंग पे लिखा था. तो मैग्नीशियम सिंपल एक एलिमेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो बना क्या रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये प्रोडक्ट है. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो सिंपलेस्ट चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही हैं. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे. अगर हम इसको सिंबल्स में लिखते हैं तो कार्बन का C, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिला है वो बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. The chemical reaction in which a compound breaks down to two or more simple substances is called decomposition reaction. These type of reactions requires energy which is given in the form of heat or electricity. ऐसे chemical reaction जिसमें complex compound break होंगे simpler one में, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएंगे. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. डिकम्पोज होना यानी कोई कंपोज चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाए. और इस तरह के रिएक्शन में लाजमी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हीट फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. नंबर वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल नेम ऑफ लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट. If you heat up to a certain temperature, it will produce calcium oxide or quicklime and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3. अगर हम फार्मूला लिखें तो इसका कैल्शियम का होगा Ca, कार्बोनेट का CO3. हीट करने पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड.
और दूसरी सिंपलर सब्सटेंस जो फॉर्म होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू वाटर it gives off its constituent elements hydrogen and oxygen in their gaseous states. This process is called electrolysis. वाटर मॉलिक्यूल सब वाटर आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ब्रेक हो जाएगा, अलग हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल से, और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब उसमें से करंट पास किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिनसे मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे नेम से ही है कि एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव होने पर जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसकी जगह ले लेगा रिएक्शन में। नंबर वन एग्जाम्पल, ऑन रिएक्टिंग जिंक विथ कॉपर सल्फेट वी गेट कॉपर एंड जिंक सल्फेट। हेयर जिंक being more reactive than copper replaces copper from copper sulfate. जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जब भी कॉपर सल्फेट की जगह रिएक्शन के बाद क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जब हम इसको सिंबल्स के साथ लिखते हैं, जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट Cu कॉपर सल्फेट SO4, रिएक्शन होगा इन दोनों में तो बनेगा जिंक सल्फेट Zn जिंक SO4 सल्फेट प्लस कॉपर एलिमेंट। यहाँ पे एक एरो जिंक और कॉपर पर जो है तो डिस्प्लेसमेंट बताई गई है कि कॉपर की जगह पर जिंक सल्फेट बन गया क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, क्योंकि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, फॉर्म्स एल्युमिनियम सल्फेट प्लस आयरन। एल्युमिनियम ने रिप्लेस की जगह आयरन की और बना एल्युमिनियम सल्फेट एंड आयरन। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर इन सॉल्यूशन and leads to the formation of a compound that settle down at the bottom of the solution is called precipitation reaction. Precipitation reaction के बाद होने वाली solid deposition है जो settle down हो जाती है bottom of the test tube. Equation, silver nitrate जब react करेगा potassium bromide से तो silver bromide बनेगा, और ये एरो डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है कि वो प्रेसिपिटेशन कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब में बॉटम में, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ डाउनवर्ड एरो। हम इसे सिंबल्स में लिखते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ए कैपिटल ए स्मॉल जी, नाइट्रेट NO3 प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कैपिटल के ब्रोमाइड Br। फिर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर कैपिटल ए स्मॉल जी, ब्रोमाइड Br प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑल केमिकल रिएक्शंस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, change in energy. All reactions are accompanied by energy changes. Energy, usually in the form of heat, is either given out and or absorbed in the reaction. यानी चेंज इन एनर्जी, कई रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, कई रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ heat release or absorbed. In exothermic reaction, heat is released. The common example of exothermic reaction is the formation of
जब वाटर फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब। इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। चेंज इन स्टेट, in many chemical reactions physical state of the substances gets changed. For example, when calcium carbonate lime is heated, it gives off carbon dioxide which is a gas. Change in state में एग्जाम्पल दिए कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा क्विक लाइम और गैस सब्सटेंस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। Change in color, when a reactant changes to a product, the latter may have a different color. For example, when zinc powder is added to copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution fades away due to the formation of zinc sulfate which is colorless. Copper sulfate solution blue in color, यानी ब्लू कलर में होता है तो उसका कलर डिसअपेयर हो जाएगा रिएक्शन के बाद जब कॉपर सल्फेट की जगह पर जिंक सल्फेट बनेगा। तो जिंक पाउडर इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट फेड्स अवे द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ गैस इन अ केमिकल रिएक्शन, द प्रोडक्ट एस, यानी रिएक्शन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट मे बी वो कभी गैसेस स्टेट में बनता है अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड स्टेट में हो यानी सोल्यूशन फॉर्म में। द गैसियस प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अगर कलर से शो नहीं होगा तो बबल्स से हमें पता चलेगा कि गैस जो प्रोडक्ट बना है वो गैसियस फॉर्म है। द गैसियस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड एरो। रिलीज ऑफ गैस शो करता है अपवर्ड एरो, जिस तरह प्रेसिपिटेशन में डाउनवर्ड एरो था वो सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन सोल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आप पहले भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, उसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, मगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा और बनेगा कैल्शियम सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी इक्वेशन है। पहले हमने पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से तो बना है कैल्शियम सल्फेट और रिलीज ऑफ गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, रिलीज हुई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और वो डिकम्पोज हुआ है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी एक गैसियस फॉर्म, एक गैसियस प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। सम केमिकल रिएक्शंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन insoluble substances that settle down at the bottom of the test tube। ये आप लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक में भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी है। तो इसका हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करेंगे जिंक क्लोराइड से तो जिंक सल्फाइड बनेगा, डाउनवर्ड एरो है यानी इसकी प्रेसिपिटेशन होगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एग्जाम्पल में है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द जिंक क्लोराइड सोल्यूशन, ब्लैक कलर्ड जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट आउट। तो जो डाउनवर्ड जो टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन होगा वो जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट होंगे। तो कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है आफ्टर रिएक्शन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होंगी। स्टूडेंट्स, वीडियो 3 में हम टॉपिक रस्टिंग से स्टार्ट करेंगे और बुक एक्सरसाइजेस, नाउ यू नो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे।